राम राम जी। मैं भावना थे देख रहे हो न्यूज तोरारी। अभी आप मौजूद हैं झुंझुनू जिला का सुल्ताना क्षेत्र में। अटल जी की स्मार्ट मीटर ने लेकर काफी दिनों विरोध चाल रहे हो और भी कई विरोध के अंदर आज एक घेराव करे हुए हो पावर हाउस ने। तो बैठे के है बहुत ज्यादा जनसंख्या के अंदर लोग इकट्ठा होया हा और बैठे नवलगढ़ पंचायत समिति का प्रधान भी आया हा। तो बन साफा थोड़ी सी बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम साहब। तो थारो परिचय दो पहले। मेरा नाम दिनेश सुंडा है। पंचायत समिति नवलगढ़ से प्रधान हूँ। पूरे राजस्थान में प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ और झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष हूँ। तो जी कि आज स्मार्ट मीटर ने लेकर घेराव करे हुए हो, काफी लोग बाग भी इकट्ठा होया। तो थान के लागे कि आज पूरा निपटारण हो जाओगे या फिर आगे भी थान को आवश्यकता पड़ेगी कुछ करने की? वैसे तो स्मार्ट मीटर का पूरे प्रदेश में ही व्यापक तौर पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोई भी उपभोक्ता नहीं चाहता कि पहले से जब उसके पास मीटर चल रहा है तो स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है। तो इस कड़ी में क्योंकि हमारे झुंझुनू जिले के उपभोक्ता बहुत जागरूक हैं और उसमें भी हमारा जो चिड़ावा बेल्ट है, सुल्ताना बेल्ट है, चनाना है, किठाना है, ये लोग बड़े जागरूक लोग हैं। तो इन्होंने आज सुल्ताना जीएसएस पे घेराव और प्रदर्शन का एक आयोजन किया जिसमें मेरा मानना है कि 7-8 हजार लोग इकट्ठे हुए और ये एक सांकेतिक तौर पर एक छोटे से आह्वान पे जिन्होंने एक मैसेज दिया है आज एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि या तो अपनी इस तुगलकी फरमान को वापस ले लो वरना आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और प्रदेश लेवल पे भी बड़ा व्यापक आंदोलन किया जाएगा और ये आपको फरमान वापस लेना ही पड़ेगा। और लोगों की एक बात थी कि अगर आप स्मार्टनेस को इतना ही आगे लाना चाह रहे हो तो आप जो स्कूलें हैं उनको स्मार्ट बनाएं, आप जो हॉस्पिटल्स हैं उनको स्मार्ट बनाएं, आप जो सड़कें हैं उनको स्मार्ट बनाएं, आप जो लोकल परिवहन है उसको स्मार्ट बनाएं, जो ये बिजली विभाग हैं इनको स्मार्ट बनाए। आए दिन तो बिजली ढीले तारों की वजह से, ये खंभों की तारों की वजह से हादसे होते हैं, लोगों को अपने जान गंवाने पड़ते हैं, किसान को अपने पशुओं से हाथ धोना पड़ता है, कई बार आगजनी की भी घटनाएं हो जाती हैं। और जब इनसे मुआवजे की उन चीजों की हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि आज से जो 50 साल पहले के नियम बने हुए हैं। आज एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि इंसान अगर बिजली से अपने प्राण त्याग देता है करंट से तो ये मैक्सिमम उसको 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहते हैं। और एक पशु, एक भैंस, वो अगर करंट से चिपके मर जाए तो ये मात्र इनके रूल में है 25,000 रुपए का, जबकि आज 25,000 रुपए में पार्टी को नहीं आवा। तो अगर ये स्मार्ट ही करना चाहते हैं तो अपने सिस्टम को मजबूत करें, तंत्र को मजबूत करें, स्मार्ट करें। और बार बार ये कहते हैं लोग लुभावनी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, तो ये कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं है। जब जनता चाहती ही नहीं स्मार्ट मीटर लगाना तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? तो इसके खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है और ये मैसेज मेरा मानना है जिले में नहीं पूरे राजस्थान में जाएगा और सरकार को बैक फुट पे आना पड़ेगा। तो मतलब जी स्मार्ट मीटर को है एक समस्या सी आ गई है ना जनता के सामने, तो निपटारा हो जाओगे जनाई को? जनता के सामने समस्या नहीं, जनता की कमर तोड़ने वाला तुगलकी फरमान है। आज मेरे को एक बात बताओ, रोजगार ये दे नहीं रहे, किसान की उपज का उचित मूल्य ये दे नहीं रहे, तो पैदावार कोई है नहीं, तो आदमी के पास जब कमाई के संसाधन ही नहीं है और उल्टा आप उन पे ये थोपने का काम कर रहे हो कि चारों तरफ से शिकायत आ रही है कि 10 गुना मीटर का बिल आ रहा है, फिर उस मीटर का चार्ज भी जनता से वसूला जाएगा बिलों के माध्यम से, जबकि जरूरत ही नहीं है, पहले से मीटर लगे हुए हैं। तो ये जनता का कमर तोड़ने वाला फैसला है। तो जी आज ज्ञापन भी दियो हो तो भी अंदर मांग के ही स्मार्ट मीटर ने लेकर? स्मार्ट मीटर को यही था कि पुराने मीटर लगे हुए रहने चाहिए और जो लगा दिए उनकी जगह वापस पुराने मीटर लगाए जाएं और कोई भी लोगों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाए, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया जाए। और कुछ कर्मचारी जो जनता के साथ अभद्र व्यवहार जाके किया है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। जो निर्दोष लोग जो उस समय बीच बचाव करने आए थे उनके खिलाफ जो मुकदमे लिए गए थे वो मुकदमे वापस लिए जाए। तो यहाँ तहसीलदार साहब जी भी आया हाँ, तो बे क्या आश्वासन दियो के लिए? तहसीलदार जी ने बिल्कुल सभी लोगों की बातें सुनी, संघर्ष समिति की बातें सुनी, आम किसान की बात सुनी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो ज्ञापन जनता द्वारा दिया गया है वो कलेक्टर साहब के माध्यम से वो मुख्यमंत्री जी को अवगत करा देंगे और जो जनता की मांगे हैं उन पर जल्दी उचित कार्रवाई करेंगे। तो अब थे प्रधान होना का ना तो और क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो प्रधान होने के साथ साथ एक किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हाँ। मैं तो थारे माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँ कि पद तो आता जाता रहे, लेकिन इस देश की जनता
और सब कुछ कृषि पे आधारित है। तो जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, ये किसानों को मारने का काम बंद करे और किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके इन योजनाओं पे काम करे। तो ये तो हो गया अपनी प्रधान जी का सागा स्मार्ट मीटर करना लेकर बात। तो अभी आपने सामने आइडिया तो है ही, तो हाँ साबा थोड़ी सी राजनीति की भी बात कर ले वहां। तो प्रधान जी यहाँ बताओ जी, यहाँ की पंचायती हारा चुनाव लेट हो रहा है थोड़ा, तो हमको क्या कारण है, हमको बारे में क्या कहना था? मेरा यही कहना है कि वर्तमान सरकार की स्थिति, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि ये पर्ची सरकार है, इनसे कोई काम भी हो नहीं रहा है। ये समय पे चुनाव नहीं करा पा रहे। आज लगभग 6,500 पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए चाहे संविधान की बात करें, चाहे विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारे देश का है, उसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण का मतलब कि जैसे पंचायत राज चुनाव करके उसमें सरपंच बन गया, पंचायत समिति सदस्य बन गया, वो प्रधान चुन लिया, जिला परिषद सदस्य ने जिला प्रमुख चुन लिया, नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका पार्षद बन गए, चेयरमैन बन गए, सभापति बन गए। तो ये जनप्रतिनिधियों की अलग अलग शक्तियों में विभाजित कर दिया ताकि लोगों को सुविधाओं का फायदा हो। और ये केंद्र में बैठे लोगों ने ये तय कर लिया कि ये सारी शक्तियों का केंद्रीकरण वापस कर लिया जाए। हमें आवश्यकता नहीं इन चुनाव की, वरना एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ये व्यवस्था दी गई कि 5 साल का कार्यकाल। और अभी भी मुझे लग रहा है कि जो ये परिसीमन वगैरह का नाम लेके ये केवल पंचायत राज चुनाव को लटकाने का काम है। मुझे नहीं लगता है, बार बार कहते हैं कि इस दिसंबर में हम चुनाव करा देंगे, मुझे नहीं लगता कि इस दिसंबर में भी चुनाव करा पाएंगे। एक तरफ ये कहते हैं 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम दिसंबर में चुनाव करा देंगे। तो 35 पंचायत समितियां तो ऐसी हैं जिनमें कार्यकाल ही 2026 में पूरा होगा, सितंबर अक्टूबर में। तो इनकी मंशा लोगों को केवल गुमराह करना और टाइम पास करने वाली स्थिति लग रही है। मेरे को लगता नहीं कि ये चुनाव कराएंगे। कब होगा पंचायत समिति का चुनाव? ये ही तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है उसके किसी भी निर्णय के बारे में कोई भी पहले से कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि अभी जहां तक मेरा मानना है, पंचायत राज से चुनाव से संबंधित कोई भी प्रक्रिया इनकी कहीं भी चालू नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं कि ये जिस तरीके से सत्ता पे काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं, ये चुनाव ही न कराएं। ये तो जनता ही जब सड़कों पे आएगी, जिस तरीके आज स्मार्ट मीटर के मामले में आई है, वैसे जनता ही जब सड़कों पे आएगी तब जाके ये चुनाव कराएंगे। तो फिर नवलगढ़ की जनता ने क्या कहना चाहो? मतलब नवलगढ़ की जनता हो, चाहे पूरे प्रदेश की जनता हो, चाहे जिले की जनता हो, सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए हमें सचेत और सजग रहना पड़ेगा। और किसी भी मुद्दे पे अगर सरकार लोगों के साथ जनहित के मामलों में अगर गलत कर रही है तो उनका हमें पुरजोर तरीके से विरोध करना पड़ेगा। तो जठे काफी जनसंख्या के अंदर लोग बाग भेड़ा हुआ और अपने साथ में मौजूद है राजा पूनिया जी, जो कि पूरा जोश से भागीदारी निभाई है आपकी। तो आज से भी आप बातचीत करांगा कि ये जो घेराव करे है एक बाद में कोई निष्कर्ष बड़ो निकलगो या फिर यो निपटारा आगे भी यही चलोगो? राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो थारो परिचय दो पहले तो जनता ने। मेरा नाम राजा पूनिया, गांव मेरा सुल्ताना है। तो जहाँ की आज थान में देखिए स्मार्ट मीटर का विरोध न लेकर बहुत ही ज्यादा जोश में आ रहे थे, तो एक बाद में एक थे बढ़िया संदेश ही दियो है ना, तो थान के लागे को निपटारा ना जो जाओगे? हाँ मैडम, स्मार्ट मीटर को निपटारा तो पूर्ण होने हो ही होगो। अब तहसीलदार जी वहां बात करी, तहसीलदार जी भी आश्वासन दिया गया है कि आगे से स्मार्ट मीटर को नहीं लागेगा और लागे टाइम बना हटा देंगे। अब स्मार्ट मीटर पर सारी चर्चा कितनी पब्लिक आई आज है, तो भी पब्लिक ने देख के तहसीलदार जी से फैसला लिया गया है कि तहसीलदार जी गए मैं कलेक्टर साहब से तुरंत बात करके पर्सनली बात करके इस चीज ने मैं जल्दी से जल्दी निपटारा करांगा। और यह कहे गए हैं कि आगे से स्मार्ट मीटर कंपनी द्वारा एक बार कोने लगाया जाए, बिन रोक दिया गया है। तो यो स्मार्ट मीटर तो पक्को रुक गो। अब रही बात स्मार्ट मीटर लगा दिया बग उतारण की, अब आगे माना बात यह करनी है कि जो लगा दिया बग कब उतार रहे हैं भी के बारे में में तहसीलदार जी से बात करांगा या फिर तहसीलदार जी से होगा तो बात करांगा। आगे भी कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ो तो आगे जारी रखा, स्मार्ट मीटर के लिए मैं जारी रखा यह चीज। तो जी आज संघर्ष सभा करियो थे, परेशानी भी आई होगी सभा आयोजन करना से पहले, तो क्या क्या परेशानी आई थारा? मैडम परेशानी तो बहुत ज्यादा आई। कल बरसात भी हुई थी, बरसात का मौसम भी मैं प्रचार प्रसार कर रहा था, प्रशासन के द्वारा भी माने बड़ी परेशानी करनी पड़ी। पर्दे के पीछे लोग हमारी मीटिंग में फैल करने की बहुत कोशिश करी। कल अपनी बात हो रही, कल आप बैठा थे भी आया बटे
जो काम चल रही हो जब ते पूछे भीड़ कितनी का होगी, आज देख लो कितनी भीड़ आई, तन बताइए ना काल की भीड़ को कोई अंदाजो करो कौन सा इसका, या तो बरसात आने की वजह से 5-4 हजार आदमी और कम होगा, नहीं तो केबरो क्या उन तो काल में आपने जो बात हुई कि देखो कितनी भीड़ होगी, तो आज ते देखी होगी कितनी भीड़, तार कैमरा में ताने करी भी होगी, आपने काल ये भी सेपरी बात हुई कि कितनी भीड़ होगी, तो भी भीड़ की कल्पना कौन करी जा सके। बहुत आदमी आया, हमारे सुल्तान गांव से भी बहुत आदमी निकला। सबसे बड़ी बात व्यापार मंडल को मान समर्थन मिलो, आज पूरा गांव सुल्तानों स्मार्ट मीटर ने लेके बंद हो, तो पीड़ा लोगों का है, तभी यह पीड़ा जब भी लोग इतना इकट्ठा हो जाए, नहीं मैडम इतना लोग इकट्ठा कौन नहीं होता, आज आंदोलन में कितना बड़ा इकट्ठा हो जाए लोग। तो थे यहाँ बताओ कि जी स्मार्ट मीटर का विरोध न लेकर थे काफी ज्यादा जोश दिखा रहे हो, तो इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है थारो कि कोई भाई नेता नाता बनना है थाने, या फिर थे दिल से ही भूमिका निभा रहे हो? मैडम मैं किसान परिवार से हूँ, मेरी नीचे से मैं उठे आदमी हूँ, मेरी कोई राजनीतिक इच्छा को नहीं, मेरी तो सिर्फ स्मार्ट मीटर ने लेके ही थी कि इतना बिल आवा है। आज मेरे और 40 कर्मचारी काम करें, बस 40 कर्मचारी मन बोला भाई साहब मन में सैलरी दा हमारी 10,000 रुपया सैलरी आवे, 15,000 रुपया सैलरी आवे, और बिल आ रहे हो 7,000 को, तो मैं खावा केगा आना सना मन ओबलाइज करके बोलिया कि भाई साहब इमापन भी शामिल होना चाहिए। इस चीज ने लेके ही मैं तो शामिल हो, मेरी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, अपना कोई राजनीतिक के लिए आज के दिन में कोई कुछ नहीं है, लेकिन मान तो स्मार्ट मीटर को आगे भविष्य दिख रहा है। आज जेके लोन को बिल देखो पहले आऊं तो 2.5 लाख रुपया आज अखबार में दे रखी है, बिको बिल 22,33,000 रुपया आया है, तो वो दिन मारे भी आस का है। मैं भी एक व्यापारी यहाँ व्यापार करा, आज पंप को बिल आवा है मेरा कम से कम विद्युत विभाग से बिल कम से कम लाख रुपया को बिल आवा है सारो जोड़ के, तो मैडम वो आज बिको 22 लाख को आ रहा है, तो मेरे भी 11 लाख का होगा, बिको 2.5 लाख का है, मेरे लाख का सगलो मिला के लाख रुपया को आवा है, तो तेरे का मेरे 11 लाख का होगा, तो कठू करांगा ये। इस चीज ने चिंतित लेके ही स्मार्ट मीटर के संघर्ष में तुम शामिल हुआ। अपन कोई राजनीतिक कौन करनी, कोई राजनीतिक मुद्दों को नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में स्मार्ट मीटर ही सबसे बड़ो हमारे लिए मुद्दों है। ये न तो लगन दिया और न लगावा, और जो भी लगाओगे उसके खिलाफ खड़ा होगा। कर्मचारी कोई भी कर्मचारी अगर स्मार्ट मीटर लगाने जाओगे उसके खिलाफ मैं संघर्ष करांगा। कोई भी गांव में मैंने फोन करेगा उसको स्मार्ट मीटर हटाने के लिए हम उसके साथ रहेंगे। तो आज स्थानीय संतुष्टि मिली है कि भाई सभा का बाद में इस चीज की और समस्या को नहीं आओगी अपन? जरूर तहसीलदार जी माने इस चीज को आश्वासन दे गए हैं कि मैं बात करा। तहसीलदार जी सभा देखी है, सारी जनता ने देखी है, तहसीलदार जी चीज ने नोट करी है, तो वह सभा में बात बोले हैं कि मैं बहुत जल्दी विषय पर कलेक्टर साहब से बात करके इस चीज ने रुकवाऊंगा, और मतान मीटर के लिए आश्वासन करके गए पूरा कि मैं जो मांग करी 3-4 मांग थी हमारी, जो मुकदमल लेके थी, जो भी स्मार्ट मीटर लेके थी, ये सारी चीजें हम तहसीलदार जी बोला कुछ मांगा पर तो आगे एक बार मीटर तो रोक ही दिए गए हैं कि मीटर तो लगाएंगे नहीं, तो तहसीलदार जी ने कह दिया, बिजली बोर्ड को भी अवगत करा दिया होगा, नहीं कराया तो करा देंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर एक बार तो लगने बंद हो गए। अब परमानेंट बंद होती है वो आगे के आदेश पर देखी जाएगी, लेकिन बंद है फिलहाल। राम राम जी। राम राम जी। तो यहाँ की पंकज जी के है थारो नाम ज्यादा आ रही, यहाँ जो भी थे विरोध कर रहा हो एक अंदर थारो नाम आगे आ रहे कि पंकज जी ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं, तो इसके पीछे थारो कोई राजनीतिक कारण है या फिर दिल से ही निभा रहे होते? देखो उरे के लोगा मने दोनों पार्टियां छोड़ के निर्दलीय और बहुत मजबूती के साथ जिताए हो, तो जिताया तो मेरो भी धर्म बना, जब लोगों पर संकट आवे तो उनकी लड़ाई में भी लड़ूं। आज स्मार्ट मीटर का नाम हो लोगों ने लूटन को एक बड़ो षड्यंत्र बनाया जा रहा है, और स्मार्ट मीटर में बहुत अलग अलग प्रकार की डिवाइस लगे नहीं, तो लोगों की जो ग्राहक की गतिविधि है उनमें भी ये रिकॉर्ड हो सके हैं, क्योंकि है स्मार्ट चीज है, स्मार्ट है तो मतलब सारी टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद है। फिर लोगों की स्थिति में तो फ्री बिजली की लड़ाई लड़ी, 200 यूनिट जो हुई फ्री बिजली है, लड़ाई में लड़ी में संयोजक हो राजस्थान में को, राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, बाड़मेर जैसलमेर लेके अलवर भरतपुर तक 4 साल में पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ी। 300 यूनिट की मांग है, आज मान लो 200 यूनिट हुई तो चलो कुछ राहत मिली, तो 100 यूनिट सरकार ने और देनी चाहिए। और सरकार जो छोटे छोटे गांवों में स्कीम दे रही है, कोई ने गेहूं दे रही है, कोई ने 1000 रुपया पेंशन दे रही है, वह जो चीज दे रही है किसान ने 2000 रुपया दे रही है। स्मार्ट मीटर का नाम हो तो बस दिएड़ा तो सारा ले लेगी वापस, के अलावा बहुत बड़ी ठगी होगी। अब ये देखो सोलाना के बैठे हैं राजेंद्र जी, हनके स्मार्ट मीटर लाग रहे हो चाकी पर स्मार्ट मीटर लाग रहे हो, तो ये रिचार्ज कराओ, उनके बाद में चाकी चल रहा है, जब रिचार्ज खत्म हो जाए तो उनको रात में 12 बजे बंद हो जाए,
कोई बात को नहीं, ठीक है ना, लगा लियो। लेकिन 6 महीनाओं 3 महीनाओं उनके एक बिल और आ रहा है। जो बिजली विभाग में जाए जे एक मान्य पतो को आधा पर्दा जमा करा दो, अभी 5600 रुपया में बिल आया उनको। देखो, अरे स्मार्ट मीटर है, रिचार्ज करा रहे, पहले पैसा दे रहे हैं और उनके बाद में यो उनके यो बिल आया 5600 रुपया में। देखो, तो ये डकैती करना चाहो। और ये न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजा की है, अब अडानी के रूप में न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो रही है। और भारत का जो और भी साधन संसाधन है वह सारा अडानी का ट्रांसफर करे जा रहे हैं और ये अडानी का मीटर लाग रहे हैं। लिए लोगों में आक्रोश हो, लोगों के मीटर लगाने लगे तो लोग कही भाई ये मीटर गलत है। तो मैं क्षेत्र को जनप्रतिनिधि हूँ, जिला परिषद मेंबर हूँ, लोग वोट दिया है, जिताए, तो मेरा धर्म बना कि मेरे क्षेत्र का लोग संकट में आए तो उनके लिए जान की बाजी लगाई, मैं मदद करूं। और मैं आज घोषणा भी करी है कि स्मार्ट मीटर लागेगा तो पहले गोली पंकज धनखड़ के मारनी पड़ेगी, वो बाद में क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लागेगा। हमारे लोगों ने मरण गुंदेगा, बहुत विश्वास है लोगों ने, और विश्वास को खून नहीं होगा। और जनप्रतिनिधि की ड्यूटी बनाए, जनता का प्रतिनिधि, उन जनता के लिए काम करना चाहिए। और जो काम नहीं करे तो अगले आदमी बोले हो आप बढ़वा में नेता बना दिया, जब वहां सीतानाश हो रहे हैं कि पुलिस ये बननी है, पूरे का सब जो जनप्रतिनिधि उनकी सहमति बने होगा, बाद में पुलिस ही बने। तो ये सारा शामिल है, गिरोह है। पूरे के लोगों ने बेवकूफ बना के 2-3 स्वावणियां मरने पूरी सब्जी खुआ के इनका वोट लीजिए और फिर इनके खिलाफ कंपनियों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपया कंपनियां लेके और एक योजना स्कीम लेके आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में नाराजगी है और स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लागे गुनेगा। और प्रयास करेंगे पूरे जिले के सब संभागा में क्षेत्र में मीटिंगा करके झुंझुनू कलेक्ट्रेट में लाखों लोगों के द्वारा घेरे जाओ कलेक्टर ने। और सरकार ने ये आदेश हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, लागू बनेगा। तो ये सभा का बाद में थान क्या आश्वासन मिले है? सभा के में मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम कि जो तेरिया योजना लेके आया हो, जिस तरीके को स्मार्ट मीटर को कालो कानून लेके आया हो, आदेश ने वापस लिए जा और क्षेत्र में सामूहिक जनता को फैसलो होगो। सब लोग कहते स्मार्ट मीटर के विरोध में, हाँ, तो अब क्रिया की प्रतिक्रिया अगर जबरदस्ती लगाऊंगा तो तहसीलदार जी ने बता दी कि क्षेत्र का देखो थे अधिकारी हो, पूरा तहसीलदार नीचे है तो ऊपर अधिकारी ने बता दो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। लोगों के साथ छेड़खानी करेंगे तो लोग वापस छेड़खानी करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। थारो थोड़ा सा परिचय दो। मेरा नाम है उमेद सिंह धनखड़, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला परिषद मेंबर, वर्तमान में पंचायत समिति मेंबर। तो आज की जो सभा ही भी को क्या प्रकरण रियो? उनको प्रकरण ये रियो कि या जो स्मार्ट मीटर के विरोध में जो हर आदमी के यह पीड़ा ही, उनको विरोध में सभा हुई, उनमें 8-10 हजार आदमी इकट्ठा हुआ। सबने एक साथ ये कहा कि स्मार्ट मीटर हमें नहीं लगने, क्योंकि आम आदमी की पीड़ा थी, आम आदमी के जेब पर ये भार पड़ रहा था। और ये स्कीम जो सरकार लाई है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये तो एक कैंसर जैसी बीमारी है। कैंसर भी जैसे अपने कोरोना आया था और कोरोना की बीमारी बढ़ने के लिए लॉकडाउन लगाया था, वो कोरोना की बीमारी है। लिए सभी ये जो 40 गांव के आदमी इकट्ठे हुए थे ना, एक साथ सबको ये संदेश देने के लिए, आगे भी सरकार तक ये संदेश पहुंचाने के लिए जिले में भी हर डिवीजन पर हम जो संघर्ष समिति बनाई है, वो हर डिवीजन पर ऐसी सभा करवाएंगे और ये जो स्मार्ट मीटर है इसका विरोध करके इस स्कीम को हटवाएंगे और ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे इस जिले के अंदर। तो आज यारी जो सभा हुई एक अंदर तहसीलदार साहब जी भी आया, हाँ, माने ज्ञापन दियो हो, तो भी अंदर क्या क्या मांग रखी गई ही? तहसीलदार जी ने ज्ञापन दियो हो, एक तो मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया था कि भाई जो ये स्कीम है स्मार्ट मीटर की, इनको ये यहाँ जनता में बहुत विरोध है और इसको आपके माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भिजवाओ, स्कीम खत्म हो। और दूसरा दिया था कि जो स्मार्ट मीटर यहाँ सुल्ताना में लगा रहे थे तो लोगों ने विरोध किया तो यहाँ जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने हमारी महिला बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया और फिर कंपनी के विरोध में
जो कंपनी के दबाव में पुलिस थाने में उन पर, महिलाओं पर और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता वो सुरेश मला थे उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करवाते हमारे को पता चला तब हम आसपास के 15 सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर ये इकट्ठे होकर हमने 30 तारीख का या आज की तारीख का ये निर्णय लिया कि उस दिन बड़ी सभा करके हम विरोध जताएंगे। और हमें सभी जनप्रतिनिधि पुलिस थाना सुल्ताना में गए कि हमारे जो अभद्र व्यवहार किया था, औरतों के साथ मारपीट भी की थी, उनका जो रिपोर्ट दी थी वो मुकदमा दर्ज नहीं किया था। तो हमने ये कहा भी उनका तो मुकदमा आपने कैसे दर्ज कर लिया, इनके साथ जो अभद्र व्यवहार जो हमारा ऑफेंस बनता है वो आप मुकदमा दर्ज करो। उन्होंने बहुत हमारे भाई उच्च अधिकारी मना करें, वो कर रहे हैं, भाई उच्च अधिकारी मना करें तो मुकदमा दर्ज करो, फिर जो भी कानून में आए आपकी जांच में कुछ है वो कर देना, क्योंकि मुकदमा झूठा तो एफआईआर भी लगती है। तो वो हमने जबरदस्ती वो मुकदमा दर्ज करवाया और हमारा तो सही है मुकदमा और उन्होंने वो मुकदमा गलत कराया। तो उस संबंध में और यहाँ एक कर्मचारी है वो हर घर में जाके फोटो ले आता है, भाई हम तेरी वीसीआर भर दी, तो वो वीसीआर के नाम से तेरे यार 20,000 की वीसीआर है तो 5,000 रुपये उस मान लो जिसके मीटर लगा उससे ले लेता है। ऐसे करीब करोड़ों रुपए कमा लिए। वो पूरे क्षेत्र में सब उस कर्मचारी का बहुत भारी विरोध है। तो उसके लिए भाई इसको यहाँ से हटाया जाए और जो मुकदमा जो इसने अपने जैन ने या कुछ भी किया है उसको ये यहाँ से भाई इसको उठाओ मुकदमे को। और वहाँ पुलिस से एक ही है कि भाई अगर नहीं उठाते हैं तो इसमें एफआईआर लगवाओ और हमारे जो किया है तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।